जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। ये आज हमको 2023 साइंस का पेपर मिला है 824 EL। तो बच्चे कह रहे थे सर साइंस का पेपर कैसे आता है, तो ये देख लें किस तरह से आता है। मैं बता दे रहा हूँ पढ़ करके, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 नंबर का है। ये पेपर आप देख सकते हैं, इस तरह से पेपर आता है। आपको पेपर को मैं आगे पीछे करके दिखा दे रहा हूँ, इतना बड़ा पेपर होता है, ठीक है। ये इस तरह से पेपर आएगा। कुल जो है 12 पृष्ठों का होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देश सबसे पहले पढ़ लेंगे। आपको 15 मिनट जो है आपको पढ़ने के लिए निर्धारित है, फिर मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड आ और बा, ठीक है। 2 खंड में है, खंड आ और बा। ध्यान देना मेरी बात को। खंड आ में 3 उपखंड हैं इसके, यानी उपभाग 1 2 3, और खंड बा में भी 3 है। 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा, और दोनों में कितने कितने उपभाग हैं? 3 3, यानी खंड आ में भी 3 है, 1 2 3, और उसके बाद खंड बा आएगा, उसमें भी 3 है। और आपको सारे प्रश्न करने हैं। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी खंड आ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तीनों उपभाग ये बहुविकल्प में है, यानी उसके सामने एक एक नंबर लिखा हुआ है बहुविकल्प में, जो कि अलग से आपको OMR सीट मिलेगी, उस पर आपको सही का निशान लगाना है, गोला काला करना है, ठीक है। सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तक पत्रक पर नीले, यहाँ पर लिखा हुआ है नीले अथवा काले, ठीक है, और किसी पेन का इस्तेमाल ना करिएगा। नीले या काले बाल पॉइंट पेन सही विकल्प वाले गोले को भरेंगे। OMR उत्तक पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसे ना ही काटेंगे, ना ही इरेजर से मिटाएंगे, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो दोबारा उसे आप जो है सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि गलती ना हो। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड बा में जो है वो वर्णनात्मक यानी दीर्घ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक दिए गए हैं। खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, यानी जो आप एक खंड करेंगे उपभाग, फिर जब नया उपभाग करेंगे तो नए पन्ने से करिएगा। यानी जैसे आपने आधा यहाँ भर दिया, आपने सोचा कि इतना खाली है तो लाओ हम उसी से दूसरा भाग करें, तो ऐसा ना करिएगा। नए पन्ने से नए पेज से कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बातें यहाँ निर्देश हिंदी में लिखा है वही चीज़ जो है वर्जन इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। चलिए शुरू करते हैं। खंड आ, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ये ऑप्शनल वाला है। उसके सम्मुख उसके सामने एक नंबर आपका लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में केवल अवतल दर्पण के लिए, बी केवल उत्तर दर्पण के लिए, सी केवल समतल दर्पण के लिए, और डी इनमें से सभी। तो इस बच्चे ने गलत लगाया है, ये डी वाला ऑप्शन होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, वही चीज़ अंग्रेजी में भी लिखा है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, जिनको हिंदी कम समझ में आती है मैं हिंदी पढ़ के बता रहा हूँ। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ए और सी दोनों। तो इसमें ये गलत है, डी वाला ऑप्शन ए और सी दोनों वाला विकल्प सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज नंबर 3 पर, ठीक है। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है क्या? चालक, अर्धचालक, अतिचालक या विद्युत रोधी। तो ये बच्चे ने गलत किया है, डी वाला ऑप्शन विद्युत रोधी होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, जूल, कूलाम। तो वाट होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आपको? अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी कितना? 4 गुनी, 3 गुनी, 9 गुनी, 12 गुनी। तो हो जाएगी 9 गुनी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? ये वाला ऑप्शन सी वाला सही है। उसके बाद, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, इनमें से सभी। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति क्या होगी? फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, या अनंत पर। तो लास्ट वाला ऑप्शन डी वाला अनंत पर सही होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 4 पर।
तो वही चीज़ इंग्लिश में लिखा है। अगला उपभाग नंबर 2 सबसेक्शन, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना उदाहरण है क्या? संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विस्थापन अभिक्रिया का या वियोजन अभिक्रिया का। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही है, ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। ये बच्चे ने गलत कर दिया। अगला क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। ऑप्शन है H2O2 Cl2 या 2OCO2। तो ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पर बच्चे ने गलत कर दिया, तो ए वाला सही होगा H2, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये आप लगा लीजिए इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के स्थायी रूप में पाई जाने वाली अधातु क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लूओरीन है या आयोडीन। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है क्या? ए ऑप्शन है OH, बी COOH, C इक्वल O दिया हुआ है यहाँ पर, ये बच्चे ने सही कर दिया है इसको, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, या CHO, तो डी वाला नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसी को अंग्रेजी में लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5 पर, ठीक है। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। तो ये मैंने सुमेल कर दिया है, ठीक है, और ये इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी को अंग्रेजी में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है? 2, 4, 3, 5। तो ए वाला ऑप्शन है, सॉरी ए वाला नहीं, बी वाला ऑप्शन है ये 4, ठीक है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 6 पर। आ गया हमारा उपभाग तीसरा, जीव विज्ञान का, सबसेक्शन 3। तो 14वां क्वेश्चन देखिए, वह जो प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। ए जनन, बी उत्सर्जन, सी पाचन, डी परिसंचरण। तो इसका ऑप्शन ये वाला रहेगा, बी वाला, उत्सर्जन वाला, ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती? ए बी सी डी। तो डी वाला ऑप्शन सही है, ये ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में खंडन, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या ह्यूगो डी वीरीज ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ए वाला, चार्ल्स डार्विन ने किया, ठीक। इसी को अंग्रेजी में लिखा गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 7 पर, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे? ए सरसों, बी साइकस, सी अरहर, डी मटर। तो डी वाला ऑप्शन है इसमें सही है, डी वाला, मटर पर किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं? ठीक है, ए पपीता, बी गुड़हल, सी सरसों, डी मटर। तो ए वाला आंसर सही है, ये पपीता पर। अगला क्वेश्चन 19वां, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? ए अंडाशय, बी अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो गर्भाशय में किया जाता है, सी वाला आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये डी वाला आंसर जो है ये सत्य नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों सत्य हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों सत्य हैं। फिर उसी को अंग्रेजी में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 8 पर चलते हैं। खंड बा आ गया, वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। अब आपको यहाँ से कॉपी में करना होगा। अभी तक आपने यहाँ तक आप जो 20 नंबर का क्वेश्चन ये आपने उसमें OMR में किया है, अब यहाँ से आपको कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। तो पार्ट बी का इसमें भी 3 उपभाग हैं, उपभाग 1, ठीक है, उपभाग 2 और उपभाग यहाँ 3 3 उसमें थे, 3 इसमें हैं। तो आप प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्णात्मक प्रश्न है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, समय काफ़ी लग जाएगा, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा स्वयं। उपभाग नंबर 1 का पहला देखिए, खंडबा का, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए, जबकि वस्तु ए आनंद एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, बी फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, अपवर्तन के क्या नियम है? 3 सेंटीमीटर
कि वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर स्वयं पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप 4 नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इनमें से या इनमें से 4 का ऑप्शन दिया है, दोनों में से कोई एक करना है। और 4 नंबर के ये हैं। ये जो क्वेश्चन है चौथा पार्ट बी का, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको करिए अथवा इसको करिए। उसी को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो अंग्रेजी जो पढ़ने वाले बच्चे वो अंग्रेजी में पढ़ लेंगे। फिर आते हैं उपभाग 2 पर, केमिस्ट्री का पेपर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए केमिस्ट्री का पेपर, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ए बी, फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। इसी को हिंदी में लिखा है, इसी को अंग्रेजी में। ठीक है, 6वां क्वेश्चन आइए, 5 ए बी दोनों करना है, 4 नंबर का है। उसके बाद 6वें पे आ जाइए, ए और बी दोनों करना है, ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका प्रोपाइन है, इसका ब्यूटेनॉल है। निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। नाइट्रोजन मैग्नीशियम की लिखिएगा, इसका भी। ठीक है, 2 नंबर का ये भी है। उसके बाद इसी को अंग्रेजी में दिया गया है। फिर 7वां क्वेश्चन, ये 6 नंबर का है, टिप्पणी लिखना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ये अथवा ये, यानी इसमें ABC 3 करना है, ये 6 नंबर का है। और या फिर इसको करिए, ये भी 6 नंबर का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखिए। क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखिए। तो ये अथवा ये दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद उपभाग नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण एवं परपोषी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट एवं स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए, 4 नंबर का। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10वां क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, 4 नंबर का है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन दिया गया है 11 नंबर का, 11वें नंबर पर, प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इनके संरक्षण एवं प्रबंधन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए, अथवा मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये 6 नंबर का आपको क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना है। तो इस तरह से आपने देखा 12 पृष्ठ का ये पेपर आपका साइंस का 2023 का 824 EL जो है नंबर का है। ठीक है, ये मुझे मिला है और ये आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से पेपर आते हैं जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं हाई स्कूल के। ठीक है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो ये पर्चा देख लें, और हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आ भी सकते हैं या नहीं भी आएंगे, तो इसी के जैसे आएंगे, आप इसको पढ़ लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दें, उनको भी, ताकि इसके बारे में पता चल जाए। जय हिंद बच्चों।